एक बार की बात है, एक जगह पर टूनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी के साथ भीख मांगती थी। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे भैया। मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे जाओ जाओ, ऊपर वाले ने तुम दोनों को हाथ पैर दिया है ना, जाकर काम करो। ऐसा ना बोले भैया, मेरी बेटी भूखी है। कबूतर उसकी एक ना सुनता है और वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये कैसी मुसीबत है। मेरी बेटी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी वहां पर भोली चिड़िया आती है। सुनिए, ये लीजिए, इसमें थोड़े से ब्रेड हैं। आप दोनों का पेट भर जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। कोई बात नहीं। अब टूनी और उसकी बेटी खाना खा लेती है। आप कोई काम क्यों नहीं करती हैं? आप कब तक भीख मांगती रहेंगी? अपनी बेटी के बारे में भी तो सोचिए। मैं काम जरूर करती, मगर मुझ जैसी भिखारी को कौन काम देगा। भोली सोचने लगती है। हाँ, एक काम है। क्यों ना आप खराब सब्जी के बीज से सब्जी उगाएं और उन्हें बेचें। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है। मैं आज रात को ही बाजार जाऊंगी और खराब सब्जी लेकर आऊंगी। आपका शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं। अब रात हो जाता है और टूनी बाजार आती है। भैया, क्या आपके पास खराब सब्जी होंगे? जी हाँ, मेरे पास खराब सब्जी है, मगर आपको क्यों चाहिए? जी, दरअसल मैं उन सब्जी के बीजों से सब्जियां उगाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ज़रूर दूंगा। वो चिड़िया टूनी को खराब सब्जी दे देता है। आपका शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं, आपको जब जब खराब सब्जी चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। अब टूनी उन सब्जी को लेकर अपनी जगह पर आ जाती है। अरे, मैं सब्जी तो ले आई, मगर मैं इन्हें लगाऊंगी कहाँ पर? हाँ, मैं इन्हें नदी के पास लगाऊंगी। वो जगह बहुत बड़ा है। अब अगले दिन टूनी उन सभी सब्जियों को लेकर नदी के पास आती है। हाँ, ये जगह बहुत बड़ा है और मुझे यहाँ पर पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं इन सब्जी के बीजों को जमीन में गाड़ देती हूँ। टूनी सब्जियों के बीज को जमीन में गाड़ देती है और उन पर पानी भी दे देती है। चलो, मैंने काम कर दिया। अब बस मुझे रोज इनमें पानी देना है। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। टूनी अपना भीख मांगकर पेट भरती है और दिन में 2 बार टूनी सब्जियों में पानी दे देती है। अब सभी सब्जी खाने लायक हो जाते हैं। अरे वाह, ये सब सब्जी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारी सब्जी मेरे हैं। अब मुझे एक ठेले का इंतजाम करना होगा। टूनी भोली चिड़िया के पास आती है। अरे टूनी, तुम यहाँ? क्या बात है? दीदी, दरअसल मेरी सारी सब्जी उग गई है। तो क्या आपके पास ठेला होगा जिन पर मैं सब्जी बेच सकूं? ठेला मेरे पास तो नहीं है, मगर मेरी पड़ोसी के पास है। तुम उनके पास जाओ। जी दीदी, आपका शुक्रिया। अब टूनी भोली के पड़ोसी के पास आती है। जी, आप कौन हैं? जी, दरअसल दीदी ने मुझे कहा कि आपके पास एक बेकार ठेला होगा। जी हाँ है। क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, वो ठेला नीचे रखा हुआ है, जाइए ले लीजिए। आपका शुक्रिया। अब टूनी एक जगह पर ठेला लगा देती है, मगर बहुत देर हो जाता है, मगर कोई भी टूनी की सब्जी नहीं खरीदता है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? मेरी सब्जी तो कोई भी नहीं खरीद रहा है। तभी वहां पर एक कबूतर आता है। क्या आपके पास टमाटर होंगे? जी हाँ, मेरे पास टमाटर हैं। आपको कितने चाहिए? जी, आप मेरे को 1 किलो दे दीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं। अब टूनी कबूतर को टमाटर दे देती है। लगता है कि आप यहाँ पर नई हैं। जी हाँ, दरअसल मैंने आज ही शुरू किया है सब्जी बेचना। अगर आपकी सब्जी अच्छी हुई तो मैं अपने दोस्तों को भी कहूँगा। जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद टूनी की सब्जी कोई भी नहीं खरीदता है और अब रात हो जाता है और टूनी अपने जगह पर आ जाती है। आज तो सिर्फ एक ही पक्षी ने सब्जी खरीदा। उम्मीद करती हूँ कि कल मेरी सारी सब्जी बिक जाए। अब अगले दिन टूनी फिर उसी जगह पर ठेला लगाती है, ये सोचकर कि आज शायद कुछ सब्जी बिक जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी शायद सारी सब्जी बिक जाए। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है। सुनिए।
मुझे 2 किलो बैगन दे दीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ। टूनी उसको बैगन दे देती है और इसी तरह बहुत सारे पक्षी आते हैं और टूनी से सब्जी खरीदते हैं। देखते ही देखते टूनी की सारी सब्जी बिक जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो सारी सब्जी बिक गई। अब मैं इन पैसों में से आधे पैसों से सब्जी खरीदूंगी और उन्हें बेचूंगी। अब टूनी डेली सब्जी बेचती है और सभी पक्षी को टूनी की सब्जी बहुत पसंद आती है और इसी तरह टूनी अपना एक सब्जियों का दुकान खोल लेती है और बड़ा सा घर भी खरीद लेती है। एक दिन जंगल में एक चिड़िया आता है। अरे टूनी तो यहीं पर भीख मांगती थी, कहाँ चली गई? वहाँ से एक कबूतर गुजर रहा होता है। अरे भैया सुनिए, यहाँ पर एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ भीख मांगती थी, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? तो आप टूनी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, टूनी ही। यहाँ से सीधे जाइए, आपको टूनी का दुकान मिलेगा। टूनी का दुकान? जी हाँ, वो सब्जी बेचती है, उसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। भोलू सीधा जाता है और वो टूनी की दुकान पर पहुंच जाता है। टूनी ये सब क्या है? तुम सब्जियां बेचती हो? अरे भोलू तुम, चलो घर चलो, घर चलकर आराम से बात करते हैं। अब दोनों घर आ जाते हैं। अरे वाह टूनी, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। और बताओ, तुम आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इधर उधर जाकर भीख मांगता हूँ। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरी दुकान पर काम करना। सच में? तुम्हारा शुक्रिया टूनी। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।